नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। त्योहारों के सीजन में प्रशासन मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। त्योहारी सीजन में कुछ दुकानदार अपनी जेब भरने के लिए नकली मिठाइयां बनाते हैं और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और डेयरी फैक्ट्रियों में छापेमारी कर रहा है। मंगलवार को सीएम फ्लाइंग की टीम ने करनाल के घरोंडा में मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली सिंगला डेयरी फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में खोया, पनीर और घी बनाया जा रहा है। सीएम फ्लाइंग का यह कहना है कि मावा और दूध के सैंपल लिए गए हैं, जिसकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यही हमारा आज का मुद्दा है, यही हमारा आज का विषय है जिस पर आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन बहुत नजदीक है और इसी को लेकर लगातार जो मिलावटखोर हैं वो मुनाफा कमाने के चक्कर में आपकी सेहत के साथ, आपकी जान के साथ खिलवाड़ करने में 1% की भी शर्म नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। और आपके आसपास भी अगर इस तरह की कोई फैक्ट्री चल रही है तो यह भी आपको एक सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है, जिसकी जानकारी आप अपने स्थानीय प्रशासन को जरूर दें। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर फोन कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे आज के सवाल यही है कि आखिर त्योहारी सीजन में सेहत से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या त्योहारों पर नकली मिठाइयां ज्यादा बनती हैं? आप क्या मानते हैं इस विषय पर? अपनी राय हमारे साथ रख सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब त्योहारी सीजन होता है तो मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कच्चा माल उतना ही है और मांग ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए दुकानदार तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं, मिलावट का सामान रखते हैं और इसीलिए मिलावटखोरी जो है वो बढ़ती है। सेहत के लिए आखिरकार नकली मिठाइयां कितनी हानिकारक हैं? क्या नकली मिठाइयों से लोग अभी अनजान हैं? क्योंकि यहां पर अंतर स्पष्ट कर पाना ही खाने से पहले मिठाई में बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी मिठाई असली है, कौन सी मिठाई नकली है, और मुनाफे के लिए जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। सोनीपत से कॉलर रोहित हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, ये जो मिलावटें चल रही हैं जी। हेलो जी, हम सुन रहे हैं रोहित, बोलिए। जी, मिलावटें चल रही हैं ये तो इसकी तो जांच हो रही है, लेकिन न्यूज वालों को भी दिखाना चाहिए जी। आपका चैनल बस एक ये कांडा की दिखाता है जी। आपका चैनल कांडा से बिका हुआ क्या? ठीक है रोहित, आपने अपने विचार रखे। हमारा आज का विषय है कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने आखिरकार छापेमारी जो की है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन चीजों को गंभीरता के साथ हरियाणा न्यूज लगातार आपके सामने उठा रहा है। टीआरपी की दौड़ में ना भागते हुए वो मुद्दे जो कि आपकी सेहत के ऊपर प्रभाव डालेंगे, वो मुद्दे जो कि इस समय की मांग है, हरियाणा न्यूज एकमात्र आपके सामने अभी रख रहा है। और इस विषय पर आप क्या मानते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सेहत के लिए आखिरकार ये नकली मिठाइयां कितनी हानिकारक हैं? इन नकली मिठाई बनाने वालों पर लगाम कब लगेगी? मुनाफे के लिए जान से खिलवाड़ आखिरकार क्यों किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं। त्योहारों के सीजन में प्रशासन लगातार अलर्ट है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने जगह जगह छापेमारी की है। दुकानों और डेयरी फैक्ट्रियों में यह छापेमारी की गई है। त्योहारों पर नकली दूध उत्पाद बनते हैं और नकली मिठाइयों से लोग बीमार होते हैं, जान का खतरा तक बन जाता है। बाजारों में ये नकली मिठाइयां धड़ल्ले से बिक रही हैं। त्योहारों के सीजन में प्रशासन मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। त्योहारी सीजन में कुछ दुकानदार अपनी जेब भरने के लिए नकली मिठाइयां बना लेते हैं और लोगों की सेहत से फिर खिलवाड़ करते हैं। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और डेयरी फैक्ट्रियों में छापेमारी कर रहा है। मंगलवार को सीएम फ्लाइंग की टीम ने करनाल के घरोंडा में मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली सिंगला डेयरी फैक्ट्री में छापेमारी की है, जहां फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में खोया पनीर पाया गया है और यहां पर घी भी पाया गया है। हालांकि इसकी सैंपलिंग टेस्टिंग ली गई है और सैंपल्स जो हैं वो लेने के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन नकली सामान यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जा रहा था। इसे लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम हर जगह छापेमारी कर रही है।
अगर आपके आसपास आपके इलाके में भी इस तरह की कोई गतिविधि चल रही है तो उसकी कंप्लेंट भी आप जरूर करें। सिरसा से बलदेव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं कॉलर। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। इसमें क्या टॉपिक है सर? मिलावटखोरी सर। इसमें ये जो मिलावटखोरी हो रही है ये सारी राजनीतिज्ञों की और अफसरों की वजह से हो रही है। अगर ये चाहे तो एक दिन में मिट सकती है ये, पर जब ऊपर वाले ही करवाते हैं, सरकार जो सरकार में बैठे ओहदेदार हैं वो ही करवाते हैं, तो दूसरा कौन बचेगा? किस आम आदमी कभी नहीं करता। सारी ये मिली भगते बड़े उनकी अफसरों की और राजनीतिज्ञों की मिली भगत से ये सारा काम होता है। ठीक है बलदेव जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। तो आप देख रहे हैं सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और ऐसे मिलावटखोरों का पर्दाफाश कर रही है। आपकी सेहत पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। चाहे अचार की फैक्ट्रियां हो, चाहे मिठाई की फैक्ट्रियां हो, या चाहे मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध के उत्पादन संबंधी कोई फैक्ट्रियां हो, वहां पर खासतौर पर मिलावट का जोर इन दिनों देखा जाता है। क्योंकि जब त्योहारों का सीजन नजदीक आता है, त्योहारी मौसम नजदीक आता है, तो ऐसे में मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जो कच्चा माल है वो सीमित है, दूध सीमित है। तो इसके लिए कोई ना कोई नुस्खा वो निकालने की कोशिश करते हैं ताकि मुनाफा ज्यादा कमाया जा सके, और यहीं से जन्म होता है मिलावटखोरी का, और इसका सीधा असर पड़ता है आपकी और हमारी सेहत के ऊपर। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सतर्क रहें, बहुत संभलकर सोच समझकर ही मिठाई और इस तरह की चीजें खरीदें। एक कॉलर चांदीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये जो मिठाई बना रहे हैं इनके बारे में चलो आपने ऐड तो दे दी फिर, लेकिन थोड़ा मोटा ये भी बताओ कि भाई इसमें नकली कौन सी चीज है, क्या चीज से ही इसको देखा जाए कि भाई ये असली है ये नकली है। इसके बारे में थोड़ा और भी आप बताओगे तो बहुत बेहतर होगा हर एक आदमी। जी चांदीराम जी, निश्चित तौर पर हम इसके बारे में पूरी जानकारियां इकट्ठी करेंगे, बटोरेंगे और जरूर अपने दर्शकों तक वो सब चीजें पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका इस कीमती सुझाव के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप क्या कुछ मानते हैं इस विषय पर? आप भी अपनी बात, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्या असली और क्या नकली, इसकी पहचान करना ही सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है, क्योंकि जब तक आप पहचान करते हैं आपकी सेहत खराब हो चुकी होती है। अंबाला से सुरेश जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हाँ जी बहुत जी, जितनी भी ये नकली मिठाइयाँ बन रही हैं जो शहर में नहीं बनती, शहर से दूर गांव के अंदर इन्होंने अपने वो फैक्ट्रियां लगा रखी हैं जिसमें पाउडर, यूरिया, आयल, गंदा घटिया आयल, जाग डाल के सरफ वाली ये खोया बनाते हैं जी। और उसपे ऐसे रंग डालते हैं, लाल, हरे, पीले, जितने भी ये रंग डालते हैं, ऊपर जो वर्क लगाते हैं जिसको चांदी का कहते हैं, वो जबकि अल्मुनिया का होता है वर्क। ये दुकानों पे इस तरीके से सजा देते हैं कि नई जनरेशन को पता ही नहीं चलता कि क्या ये किस चीज की मिठाई बनी है। जो असली खोए की मिठाई है वो तो कहीं गांव के अंदर जहाँ दूध थोड़ा बहुता होता है वहां बनती है। हमारे यहाँ कैंट में जितनी भी दुकानें हैं उन पे रंग ही रंग है, रंग कोई लाल है, कोई हरा है, कोई पीला। वही 800-800 रुपये, 600-600 रुपये किलो बिक रही है और नई जनरेशन को पता ही नहीं है असली मिठाई का। बिल्कुल बिल्कुल। ये जनता के साथ दुकानदार एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं, जनता की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। अच्छा जी, थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। सुरेश जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने कीमती सुझाव रखने के लिए। आदित्य जी हमारे साथ जुड़े हैं सिरसा से। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप।
हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे आजकल दूध में बहुत मिलावट हो रही है मेनली इस टाइम पे, और दूध में जैसे अपने यूरिया मिलाया जा रहा है, ये बहुत हानिकारक हो रहा है हमारे लिए। दूध में जैसे यूरिया से बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थ है वो मिलाया जाता है। फिर शहद में नकली शहद को बनाने से नकली चीनी बनाई जा रही है सर, ये बहुत हानिकारक हो रखा है हमारे साथ। तो ये सब इस टाइम बंद होना चाहिए सर जी। इसलिए आप सब भी बताइए कि जैसे क्या क्या हानिकारक हो रखा है हमारे साथ। तो ये मैं यही चाहता हूँ कि अब आपका चैनल बहुत अच्छा कर रहा है इस चीज पे, तो हमें बस और बताए भी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स ऐसे और है जो करे जा रहे हैं सर। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने कीमती सुझाव हमें देने के लिए। जींद से कॉलर दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है भाई साहब, आज मैं नरवाना का रहने वाला हूँ जी। एक दुकानदार ने कंपनी के पास से 10 पीपे घी के लिए जी, दिवाली के लिए जी, और बढ़िया मैदा लिया, बढ़िया बेसन लिया है जी, बहुत बढ़िया, और बढ़िया घी लिया है जो उसका नाम जो कंपनी का है। तो ये बताओ अब मिठाई कैसे परखे भैया, गलत है वह गलत नहीं, वो कहना था। बोला पंडित जी बताओ बात, सबसे बढ़िया मिठाई बनाते हैं, मैं बिल्कुल बनाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं, 20 जगह देख लिया मैंने। उसके बाद माना ये नहीं समझ में आती मिठाई कौन सी हुआ है। आपके सामने मावा निकाला है, बाहर से दूध आया है, मावा निकाला है जी, बर्फी जमाएंगे, ये नहीं समझ में आ रही बात। गवर्नमेंट खैरी की है भाई, जहर बेचने लग रहे हैं फलाण, जब आप हम 400 रुपये 500 रुपये मिठाई बेचने लग रहे हैं तो हम गलत चीज क्यों जाएंगे। हाँ जी, और ये बहुत बढ़िया जलेबी तारते हैं, इसमें कमी बता दो जी आप भाई, उसमें यह चीज की कमी है। अरे ये जो गवर्नमेंट के मुलाजिम है सैंपल पर देख रहे हैं, माल पीछे लेने लग रहे हैं और कोई सुनता नहीं इसके ऊपर। जो इनका फैल तो आवेगा जी। क्या दिनेश जी, क्या आप व्यापारी हैं? नहीं जी नहीं, मैं व्यापारी नहीं हूँ जी, बिल्कुल भी। आप आ जाए मेरे घर, मैं व्यापारी नहीं हूँ जी, बिल्कुल नहीं। मैं सम्मानजनक तरीके से पूछ रहा हूँ क्योंकि आप व्यापारियों की तरफ से बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है क्योंकि नहीं व्यापारी नहीं जी। मैंने खुद देखा है, वहाँ खरीद कर देखे गए उनकी दुकान पर। नहीं दिनेश जी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हर एक दुकानदार ऐसा है। मिठाइयाँ नरवाना के अंदर तो जी 100 के 100% बहुत बढ़िया बना रहे हैं जी, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इनके सैंपल की दुकान के ऊपर आना है और पैसे लेने के लिए बिल्कुल सैंपल पर ना केवल नरवाना दिनेश जी, हम तो चाहते हैं कि देश का हर एक मिठाई का जो दुकानदार है, हमारा बेचने वाला भाई है, वो ऐसी मिठाई बनाए जिससे उसका भी मुनाफा हो और दूसरे की सेहत के ऊपर भी दूसरा गलत प्रभाव उसका ना पड़े। लेकिन जब इस तरह की फैक्ट्रियां सामने आती हैं जहां पर मिलावट का सामान बनाया जाता है, यूरिया से दूध बनाया जाता है, तो फिर वहां पर आकर आपत्ति खड़ी होती है, क्योंकि अंततः खिलवाड़ आपकी सेहत के साथ किया जा रहा है, हमारी सेहत के साथ किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर चीजें हैं। और बाकी बहुत धन्यवाद आपका दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपने कीमती सुझाव आपने हरियाणा न्यूज के साथ रखे, बहुत धन्यवाद आपका सर। त्योहारों के सीजन में प्रशासन लगातार मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए, आप सोचिए कि इस तरह का पनीर अगर आपके घर पर आए तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो असली है या नकली है। जब तक वो आपकी सेहत को खराब ना कर दे, आप अंतर स्पष्ट ही नहीं कर पाएंगे कि पनीर, खोआ, मावा, दूध का बना कोई और सामान जो आपके घर आ रहा है वो असली है या फिर नकली है। और जब तक आपको पता लगेगा कि वो नकली है, तब तक देर हो चुकी होगी, आप बीमार हो चुके होंगे, आपको फूड पॉइजनिंग जैसी दिक्कतें आ चुकी होंगी, और न केवल आप बल्कि जिसने भी उस खाद्य पदार्थ का सेवन किया है वो सब बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे में त्योहारी सीजन में बहुत ज्यादा सतर्क यहां पर रहने की जरूरत है। एक विश्वस्त दुकानदार, जो कि आपका विश्वस्त दुकानदार हो, आप वहीं से जाकर सामान खरीदें। कोशिश करें कि कुछ रेसिपीज जो हैं वो आप घर पर ही बनाएं। अगर बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं तो जो विश्वसनीय है, जिसकी क्वालिटी की गारंटी है, आप वहीं से चीजों को खरीदें। और खुले में रखी हुई मिठाइयां जिस पर मक्खियां मंडराती हैं, या इस तरह की दुकानें जहां पर आपको लगता है कि इस तरह की गतिविधियां हो सकती है, वहां पर खरीदने से बचें। क्योंकि अंततः सवाल जो है वो आपकी सेहत का है, सवाल आपकी जान का है, जिससे खिलवाड़ करना हम आप कोई भी बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी कर रही है, खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार मुस्तैद है, क्योंकि त्योहारों का सीजन नजदीक आते आते और इस तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं। लोग मुनाफे के चक्कर में अपने ही लोगों के साथ, उनकी जान के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक बहुत गंदी तस्वीर समाज की बनकर सामने आती है। तो ऐसे में सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है
कि मुनाफा भी हो जाए और किसी की सेहत के ऊपर भी प्रभाव ना पड़े। और आप क्या कुछ मानते हैं इस विषय पर? हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय, अपने कीमती सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हरियाणा न्यूज के इस मंच पर रख सकते हैं। ये तस्वीर हम करनाल की दिखा रहे हैं आपको, करनाल के घरोंडा की दिखा रहे हैं, जहां पर आज सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था सिंगला डेयरी फैक्ट्री, इसमें छापेमारी की है और फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में खोया, पनीर, घी यह बरामद किया है। नकली तरीके से, आर्टिफिशियल तरीकों से, केमिकल का इस्तेमाल करके वो बनाया जा रहा था। घी का सेवन अगर कोई करता है वो इसलिए करता है क्योंकि इम्यूनिटी उससे बढ़े और शरीर को उससे मजबूती मिले, लेकिन अगर केमिकल के नाम पर घी आपके अंदर जाएगा तो वो उल्टा शरीर को खराब करने का ही काम करता है। क्या मानते हैं आप इस विषय पर? हमारे साथ अपनी राय रख सकते हैं। सोनीपत से सुमेर चंद एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सुमेर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। आपका धन्यवाद, आपने अच्छा विषय ले रखा है जी, बहुत बढ़िया विषय ले रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूंगा, कानून का भय नहीं है, जिसको कानून का भय नहा नहीं हो वहाँ सब कुछ ऐसा होता है। कानून का भय, एक दुकानदार को, मिलावटी वाले को, एक को ऐसी सजा दे दो ताकि दूसरे थर्रा जाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। सुमेर जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए। तो इस विषय पर आप क्या मानते हैं? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आप भी अपनी बात हम तक रख सकते हैं। त्योहारों के सीजन में प्रशासन मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस तरह के मिलावटखोर जो है वो अभी बाज नहीं आ रहे हैं। आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने में जरा भी गुरेज नहीं है। त्योहारी सीजन में कुछ दुकानदार अपनी जेब भरने के लिए नकली मिठाइयां बना रहे हैं और बड़े पैमाने पर उनका निर्माण किया जा रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें भी देती हैं, और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी को लेकर प्रशासन हालांकि पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन ऐसी चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये करनाल के घरोंडा की तस्वीरें हैं, और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली एक डेयरी है जिसका नाम है सिंगला डेयरी फैक्ट्री। यहां पे छापेमारी की गई और बड़ी मात्रा में वो सब कुछ यहां से बरामद किया गया जो कि आपके खाने को स्वादिष्ट बनाता है। वो पनीर जिसे आप खुश होकर खाते हैं, लेकिन आपको मालूम भी नहीं है कि वो पनीर आपकी थाली में एक जहर का काम कर रहा है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से उसको बनाने का काम किया जा रहा है। दूध नहीं है इस फैक्ट्री में, लेकिन दूध की बनी हर एक चीज इस फैक्ट्री में है। पनीर है, बिना दूध के केमिकल से बनाया गया है। मावा है, बिना दूध के केमिकल से बनाया गया है। खोआ है, बिना दूध के केमिकल से बनाया गया है। और वो सब केमिकल आपके घरों तक पहुंचेगा, आपकी थाली तक पहुंचेगा, जिसका सीधा असर और नुकसान पड़ेगा आपकी सेहत के ऊपर। इसलिए बहुत जरूरी है ऐसे में सतर्क रहने की और सतर्क रहकर हर चीज का सेवन करने की। लेकिन भारतीय त्योहारों की एक खास पहचान है कोई भी मिठाई, और हमारे त्योहारों का, संस्कृति का, सभ्यताओं का प्रतीक भी है। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सटीक और सही और अच्छी और सेहतमंद मिठाई की पहचान आप करें। आप उसी दुकान से मिठाई खरीदें जो विश्वस्त हो, जहां से आप मिठाइयां लेते आए हो। नए एक्सपेरिमेंट करना ऐसे समय में बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इन त्योहारी सीजन में कच्चे माल की आपूर्ति उतनी ही रहती है और मांग कई गुना बढ़ जाती है, और उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मिलावटखोरी का जन्म होता है और इसीलिए आपकी सेहत के ऊपर प्रभाव पड़ता है।
और आईएमए के हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर अजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से इन चीजों का उल्टा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ता है। डॉक्टर अजय गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार सर, त्योहारी सीजन नजदीक आते ही जो मिलावटखोरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सीधा असर इसका लोगों की सेहत पर पड़ता है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि सर हम पहचाने कैसे कि कौन सी मिठाई असली है, कौन सी मिठाई नकली है? देखिए, ऐसा है कि नॉर्मल तौर पे क्या है कि जब मिठाई का बिक्री ज्यादा होती है, मिठाई का सेवन ज्यादा होता है, तो बहुत बहुत टाइम से ऐसा देखा गया और बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि मिलावटी घी से बनी हुई मिठाई मार्केट में सर्कुलेट होती है, जिसका सेवन होता है जी। अब अगर आप बोलेंगे उसको पहचानना है दूर से, तो आप मिठाई देख के नहीं पहचान सकते उसको जी। उसको अगर आप उसको स्मेल करेंगे, स्मेल करके भी आप उतनी अच्छे से नहीं पहचान सकते हैं जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, अगर आप मिठाई ले रहे हैं, मिठाई ऐसी दुकान से लीजिए जहां पर मिठाई का जो सेवन है, जो कंज्यूम है, वो ज्यादा हो रहा है जी। आप ऐसी जगह से बिल्कुल भी मिठाई मत लीजिए जहां पर उसकी बिक्री नहीं हो रही है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो मिलावट है, दूसरा अगर बाय चांस वो मिठाई पुरानी भी रहती है तो उसके सेवन से भी हम बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल। देसी घी खाना, देसी घी की मिठाई बहुत कम नुकसान करती है। और अगर आप इसमें ये भी देखेंगे कि कुछ मात्रा में अगर हम देसी घी खाते हैं तो वो हमारा वजन कम करने में भी हेल्प करता है, लेकिन लिमिट के अंदर। जी जी। और अगर हम, जिसको हम कहते हैं कि रेंसिड घी होता है, एक होता है रेंसिड घी के नाम से आता है जी। तो अब कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अलग तरह की कोलेस्ट्रॉल होता है जी। एचडीएल, एलडीएल, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल में टेस्ट करते हैं जी जी। तो कुल मिला के हमको ऐसी चीज खानी चाहिए, ऐसी मिठाई लेनी चाहिए जहां पर उस मिठाई की जो बिक्री है वो तेज। अगर आप अच्छी दुकान से लेंगे, जो ब्रांडेड, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर जी जी। लेकिन अगर हम ब्रांडेड दुकान से लेंगे जहां पर सेल ज्यादा अच्छी हो रही है, आपका जो बीमार पड़ने का जो चांस है वो कम रहेगा। अब मिलावटी घी से अब डेफिनेटली क्या होगा, आपका पेट दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, इन्फेक्शन हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है सेहत के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि इससे इतनी ज्यादा सेहत खराब हो जाती है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, इतना सीवियर डायरिया और वॉमिटिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है सर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय जी, अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये तमाम बातें पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।